बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद। पहलगाम वाक़े को लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है। भारत पाकिस्तान को दिफाई मैदान में तो शिकस्त नहीं दे सका, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन अब उसने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी हैं। और तो और भारत ने अब आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF जैसे बड़े फोरम को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान की जो माली इमदाद है उस पर नजरसानी की जाए। IMF ने इस पर क्या जवाब दिया जब हमने इस हवाले से रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की, ये माजरा सारा क्या है, इस पे आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अंदरूनी माशी सूरत हाल है, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो क्या इंदिया दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का ये दावा है कि मुल्क में महंगाई जो है वो 60 साल की कम तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। इसमें कितना अफसाना है और कितनी हकीकत है, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब, सबसे बड़ा जो मौजू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया भारत की जानिब से पहलगाम में, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए, पाकिस्तान को धमकियां दी गईं, और इन धमकियों के नतीजे में पाकिस्तान की पूरी कौम यकजा हो चुकी है और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। भारत धमकियों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका और पूरी कौम भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंटरनेशनल खबरसां इदारा है रॉयटर्स, उसने दावा किया है कि भारत ने आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF से रुजू किया है और उनसे कहा है कि पाकिस्तान को जो $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत जो फंडिंग मिल रही है, जो माली इमदाद मिल रही है, उसको नजरसानी की जाए, उसको यानी रोक दिया जाए। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करने, डीरेल करने और उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि IMF के 191 मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में, और कभी भी किसी मुल्क ने IMF के बड़े फोरम को अपने सियासी मकासद या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत ने ये इकदाम भी उठा लिया है और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस हवाले से भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को जो माली इमदाद दी जा रही है, जो फंड्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, उस पर नजरसानी की जाए। लेकिन हमने जब IMF के हुकाम से रब्ता किया कि भारत ने क्या बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई दरख्वास्त दी है और IMF का इस पे वर्जन क्या है, तो पाकिस्तान में जो IMF के नुमाइंदे हैं माहिर बनीसी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको रिटन क्वेश्चन भेजे थे और उन्होंने उसका रिप्लाई किया, और उसका जो आंसर उन्होंने दिया वो मैं आपको कोट अनकोट करके बता देता हूं। तो IMF के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव माहिर बनीसी जो हैं पाकिस्तान में, उनका ये कहना है कि एज has been announced, the executive board meeting of the first EFF review and RSF request is scheduled for May 9. We cannot comment on other countries' concerns. तो भारत ने जो कंसर्न्स शो किए हैं, जो खदशात का इजहार किया है, जो मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की जो माली इमदाद है उस पर नजरसानी की जाए, तो IMF ने साफ तौर पर कह दिया जनाब कि हम दीगर ममालिक के जो इस तरह के कंसर्न्स हैं उन पर कमेंट नहीं करते। पाकिस्तान के बारे में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो 9 मई को शेड्यूल है और शेड्यूल के मुताबिक ही वो होगा, स्केड्यूल के मुताबिक होगा। और पाकिस्तान के लिए जो $7 अरब का EFF प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, बेल आउट पैकेज है $7 अरब का, जिसकी IMF ने पिछले साल मंजूरी दी थी, उसकी दूसरी किस्त पाकिस्तान को $1 अरब मिलनी है, तो उस पर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 तारीख को स्केड्यूल के मुताबिक गौर करेगा। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से एक और रिक्वेस्ट की हुई है, जो कि रेजिलियंस जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो प्रोग्राम है RSF, उसके तहत पाकिस्तान को $1.3 बिलियन की फंडिंग मिलनी है। इसके हवाले से भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो चुका है 25 मार्च को। तो अब 9 मई को जो बोर्ड का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान के लिए वजारत खजाना के हुकाम का ये कहना है कि $2 अरब 30 करोड़ का जो पैकेज है IMF से वो पाकिस्तान के लिए मंजूर होगा। 37 माह का जो EFF प्रोग्राम है और इसके अलावा 28 माह पर मुहित जो नया RSF क्लाइमेट फाइनेंसिंग का प्रोग्राम है, उसके तहत पाकिस्तान को $1.3 बिलियन मिलेंगे मुख्तलिफ इकसात में। तो जनाब IMF ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है, तो इनडायरेक्टली IMF ने रिजेक्ट कर दिया है जो इंडिया के कंसर्न्स हैं, भारत के कंसर्न्स हैं, तो उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया और स्केड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले से जो IMF का प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के जो मुशीर हैं खुर्रम शहजाद, उनसे भी हमने बात की। उनका भी ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम के मुताबिक ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान की मईशत बहाली की राह पर गामजन है, हालिया जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल हुआ है, हम मुकम्मल तौर पर ऑन ट्रैक हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम ने, मुआशी टीम ने हाल ही में वाशिंगटन का दौरा किया है। IMF और वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग्स थी उसमें 70 से ज़्यादा मीटिंग्स की गई, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दो तरफा ममालिक से, पार्टनर से, रेटिंग एजेंसीज़ के नुमाइंदों से, और सब ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी उन्होंने यकीन दहानी कराई और इम्कानात ज़ाहिर किए कि पाकिस्तान को सरमायाकारी की ज़रूरत है। अब भारत जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम उठा चुका है, पाकिस्तान के शहरियों को अब निकाल चुका है, पाकिस्तान के सफारतकारों की जो तादाद है उसको कम कर चुका है, सिंध ताश मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर चुका है, और इसके अलावा बहुत सारे उसने इक़दाम किए। और पाकिस्तान ने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को इंडियन फ़्लाइट्स यानी सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए जो है वो बैन कर दिया, बंद कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी भारतीय सफारती अमले की तादाद कम की, साथ साथ हर किस्म की तजारत मुअत्तल की, और सिख ज़ायरीन के अलावा तमाम भारतीयों के वीज़े मनसूख किए और उनको पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया। और पाकिस्तान ने दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का हक भी महफूज रखा है, और पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया भारत को। अब भारत के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं जनाब, पाकिस्तान को वो मिलिट्री के लिहाज से, दिफाई लिहाज से नुकसान नहीं पहुंचा सका। भारत के अपने शहरी, चाहे वो इंडियन पंजाब के हों, मकबूजा कश्मीर के हों, खुद भारत के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी सरकार ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया, उस पर बहुत सारे संजीदा सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर आपने FIR दर्ज करा दी, लेकिन आपकी जो अफवाज हैं और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो सोई हुई थी, उनको पता नहीं चला कि वहाँ पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई और वो कहाँ पे उस वक्त सो रहे थे। तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं भारत के अंदर, और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो जनाब इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, तो उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा। और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पे बात की, अक़वाम मुत्तहिदा से बात की, दोस्त ममालिक से, चाइना, टर्की और इसके अलावा जो बाकी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के साथ बातचीत की। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ ठोस अंदाज में पेश कर दिया है, और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ पेश किया और कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को जो पैगाम दिया है कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बर वक्त और फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जनाब आज एक मिज़ाइल का तजर्बा भी कर दिया है। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा किया है, और अब्दाली मिज़ाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो पाकिस्तान दोनों महाज पे बड़े मौसर तरीके से चल रहा है। एक तो डिफेंस के लिहाज से भी पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ हैं, और पाकिस्तान पूरा कैपेबल है अपना दिफा करने के लिए। इंडिया को पैगाम पहुंचा दिया गया है। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। वजह यही है कि पाकिस्तान का जो मिज़ाइल प्रोग्राम है और पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है उससे भारत जो है वो डरा हुआ है। उसको यकीन है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, और इसी वजह से अभी तक कशीदगी कम तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जितना डिले हो रहा है उतना ही भारत का जो मौक़िफ़ है उसमें कमज़ोरी सामने आ रही है। उसका झूठ जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ रहा है, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो एक गैम्बलिंग की गई थी मोदी की जानिब से, वो अब उल्टा उन्हीं को पड़ रही है। तो जनाब ये सूरत हाल है। भारत जो है वो दिफाई महाज के बाद मुआशी मैदान में भी उसको चारों खाने चित्त होना पड़े हैं, और पाकिस्तान ने जनाब उसकी साजिश नाकाम बनाई है, और IMF ने भी भारत को इग्नोर किया, और पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, जो कर्ज प्रोग्राम, वो शेड्यूल के मुताबिक चलता रहा। अब जनाब एक और बात करते हैं, इंपॉर्टेंट मौजू है, जो कि पाकिस्तान के इंटरनल इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं, इसके अलावा दीगर जो अशारियाँ हैं वो बेहतरी उसमें हो रही है, जो ज़र मुबादला ज़खायर है उसमें बेहतरी आ रही है, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। लेकिन जो महंगाई का इशू है वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। हमने एक वीडियो की थी पिछले, तो लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर कि पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई, हुकूमत पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं वो गलत हैं। तो जनाब हुकूमत जो दावा कर रही है कि पाकिस्तान में जो महंगाई कम हुई है वो 60 साल की कम तरीन सतह पर है, यानी 0.3% तक पहुँच चुकी है। और अभी जो लेटेस्ट नंबर आए हैं अप्रैल के, उसके मुताबिक जनाब इन्फ्लेशन रेट जो है उसमें 0.84% कमी आई, और ये 0.28% पर पहुँच गया है, यानी बहुत कम सतह है, 60 साल की कम तरीन सतह। और एवरेज इन्फ्लेशन जो है पहले 10 माह की वो 4.73% है। तो ये जनाब वन साइडेड पिक्चर है। हुकूमत जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर पेश कर रही है, हेडलाइन इन्फ्लेशन पेश कर रही है, तो वो कम हुआ है, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई, उसमें इजाफे की रफ्तार कम हुई है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा दूसरा जो इसका अगर एंगल है, पूरा सच आपको बताएं, तो वो ये है कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी बुलंद सतह पर है, तकरीबन डबल डिजिट में है। अब रूरल एरियाज़ में देखें तो हुकूमत का अपने नंबर्स हैं कि 9% है, यानी नॉन फूड नॉन एनर्जी जो दूसरी अशिया हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं, वहाँ पे महंगाई की सतह बुलंद है। आप हेल्थ की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें,
आप रेस्टोरेंट चार्जेस की बात करें, इसके अलावा रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल की दीजिए चीज़ें हैं उसकी बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई अब भी बुलंद है। और ये कहना गलत होगा कि महंगाई जो है वो ख़त्म हो गई है। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी नहीं आई, महंगाई में इजाफे की रफ्तार ज़रूर कम हुई है और कोर इन्फ्लेशन जो हकीकी इन्फ्लेशन है वो अभी भी तकरीबन डबल डिजिट के ऊपर है। तो 10% के करीब कोर इन्फ्लेशन है। तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को मुश्किलात का सामना ज़रूर है, रफ्तार कम हुई है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को आवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अब नए माली साल का बजट जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं। जो तनख्वाहदार तबका है उसको हुकूमत रिलीफ देने के लिए जो है वो वादा कर चुकी है और इसके अलावा दीगर शोबों में भी कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है। और इस हवाले से जो भी तजावीज़ सिफारिशात तैयार की जा रही हैं उस हवाले से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही।